जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास ऑल न्यू ट्राइबर और दो वेरिएंट खड़े हुए हैं। अब जब दो वेरिएंट खड़े होते हैं तो आप सीधे समझ ही गए होंगे भाई कंपैरिजन के लिए खड़े किए हैं। हमारे चैनल की यूएसपी भी यही है कि कंपैरिजन भी आपको दिखाए जाते हैं ताकि आपको चूज करने में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो आज हमारे पास यहाँ तो बेस वेरियंट खड़ा हुआ है जो अब आपको ऑथेंटिक के नाम से मिलेगा और जिसका एक्स शोरूम 6,30,000 रहने वाला है। और यहाँ पर खड़ा हुआ है भाई सेकेंड बेस वेरियंट जो अब आपको इवोल्यूशन के नाम से मिलेगा और इसका एक्स शोरूम प्राइस है 7,25,000। मतलब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो दोनों ही वेरिएंट में 90,000 से 95,000 या 95 से 1 लाख का अंतर देखने के लिए मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब 1 लाख के डिफरेंस में आपको यहां से यहां आने पे क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है वो सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। हर चीज को पार्ट को बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा कहां पर क्या कुछ मिलेगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों शानदार सी ड्राइवर की चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। चाबी चेकआउट करो भाई। दोनों ही वेरिएंट में आपको एक जैसी रिमोट की देखने के लिए मिलती है। मतलब एक तो आपको रिमोट की मिलती है और दूसरी आपको सादा चाबी मिलती है। अब जो रिमोट की है उसमें आपको 3 बटन मिलेंगे गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट ओपन करने के, और पीछे की तरफ रेनो का नया वाला लोगो मिलेगा। चाबी का सेटअप दोनों ही वेरिएंट में एक जैसा रहने वाला है। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर 2 वेरिएंट खड़े हुए हैं। ये बेस वेरिएंट है, यहाँ पर सेकंड बेस वेरिएंट है। ये ऑथेंटिक के नाम से मिलेगा, ये इवोल्यूशन के नाम से मिलेगा। इसका एक्स शोरूम 6,30,000 रहेगा और इसका एक्स शोरूम 7,25,000 रहेगा। अगर दोनों के पावर ट्रेन की बात करूँ तो पावर ट्रेन में कोई बदलाव नहीं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर एग्जैक्ट सेम इंजन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 71 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और दोनों ही गाड़ियों में अगर माइलेज की बात करें तो सेम ही माइलेज ऑफर किया जाता है 20 के MPL का। अब देखो, मैं बताने वाला हूँ मोटा मोटी सिर्फ उन चीजों को दिखाऊंगा जो चीजें बदली हुई या ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। बाकी उन चीजों से कोई मतलब नहीं है जो सेम है और एग्जैक्ट हैं, क्योंकि उसकी वजह से फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ ज्यादा ही लंबी वीडियो हो गई। बट इन दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है वो बता देता हूँ। 95,000 का प्राइस डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। सामने की बात करूंगा, सामने कोई भी अंतर नहीं मिलेगा दोनों गाड़ियों में। अगर ग्रिल की बात करें तो नई ग्रिल मिल जाती है। बाकी रेडिएटर ग्रिल की बात करें, बम्पर की बात करें, एग्जैक्ट सेम देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा पास से अगर देखें तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीके का ये पूरा सेटअप मिलता है। लाइट वाइट आप देख सकते हो यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ भी प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप सेम ही देखने के लिए मिलता है, कोई भी अंतर नहीं है फ्रंट में। ऐसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर दोनों के व्हील आर्चेज पे आपको इंडिकेटर दिखाई देंगे भाई। सेकंड बेस तक आपको मिलते हैं इंडिकेटर। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं, दोनों का ही सेम टायर साइज देखने के लिए मिलेगा और दोनों में सेम तरह के आपको व्हील कवर देखने के लिए मिलेंगे। भाई ये ऐसे व्हील कवर चढ़ा के दे रही है कंपनी, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर नहीं चढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ भी आपको ऐसा ही वाला देखने के लिए मिलेगा कंपनी की तरफ से जो स्टॉक है। यहाँ पर आपको 165 80 R14 की प्रोफाइल मिलती है और सेम एग्जैक्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ भी आपको 165 80 R14 की सेम प्रोफाइल मिलेगी। दोनों के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है। दोनों के ORVM जो है वो मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। दोनों में से किसी के ऊपर भी आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती, बट एक अंतर मिलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी एंटीना नहीं मिलता है, बट यहाँ पर देखें तो वायर्ड एंटीना का सेटअप बना रखा है। तो यहाँ पर आप समझ जाओ, पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वायर्ड एंटीना मिल जाएगा। दोनों के डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही मिलने वाले हैं। पीछे की तरफ आ जाते हैं, दोनों में ही पेट्रोल टैंक 40 लीटर कैपेसिटी का मिलता है। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको सेम टायर सेटअप देखने के लिए मिलेगा और साथ में बात करें तो यहाँ ड्रम ब्रेक का सेटअप ही मिल जाता है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं, टेल लाइट वगैरह की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा दूर से देखें तो भाई दोनों ही वेरिएंट आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर अगर आप बात करें पीछे तो आपको रत्ती भर भी अंतर देखने के लिए मिलेगा। दूर से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं पास जाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा। पहले बेस वेरिएंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर चेक करो, न डिफॉगर, न रियर वाइपर, न पीछे की तरफ देखें तो कैमरा वैमरा भी नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। साथ में ये जो पट्टी है ये नई है, बट ये बेस वेरिएंट से सभी वेरिएंट में ऑफर की जाती है। बाकी यहाँ पर देखें टेल लाइट पुराना वाला ही सेटअप देखने के लिए मिलता है और पीछे वाले बम्पर में 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ भी पीछे वाले बम्पर में 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ड्राइवर के इनिशियल्स आपको मशीन कट दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलते हैं, बट जो अंतर है वो ये है कि यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर रेनो का लोगो और ये पार्ट मैंने आपको पहले ही दिखाया, चेंज जाएगा ना। इसमें डिफॉगर रियर वाइपर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प तो मिल ही जाती है।
अब देखो पीछे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ मतलब सेकंड बेस वेरिएंट में आपको कैमरा एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं और दोनों में स्पेयर मिलता है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और यहाँ पर स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। ऐसे इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर चेक करें तो यहाँ भी आपको 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और यहाँ भी आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी अब चलते हैं दोनों के अंदर और क्या कुछ मिलेगा वो चेक कर लेते हैं। बट यहाँ ड्राइवर साइड से ओपन करते हैं। सबसे पहले बेस वेरिएंट आपको दिखाता हूँ क्या मिलेगा। डोर कर लेता हूँ मैं ओपन और यहाँ पर देखें तो इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये देख रहे हो यहाँ पर फ्रंट में दोनों पावर विंडो मिल रही हैं और यहाँ पर ये डोर हैंडल्स आपको मैट ब्लैक में मिल रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर पूरी प्रोफाइल की बात करें तो ये बेज कलर में मिलती है। यहाँ पर बॉटल होल्डर स्पीकर किसी भी तरह का नहीं मिलता है इस वेरिएंट के अंदर। बाकी अगर अंदर की तरफ देखें तो आप देख लो दोनों सीटों में इस तरीके का जो है सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जैसा आता था पहले वही सेटअप मिल रहा है। बाकी यहाँ पर सीटिंग में फैब्रिक वगैरह की बात करें तो आप चेक कर लो, इस तरीके का फैब्रिक वगैरह देखने के लिए मिलेगा। ड्राइवर साइड में आपको किसी भी तरह की हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल तो आपको मिल जाते हैं बट डेड पैडल नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको इस तरीके से हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद बातें करते हैं और क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। आप चेक कर लो, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। अगर वहाँ पर जो भी बदलाव होगा मैं उसके बारे में बात करूँगा। और यहाँ पर जैसे ही चाबी लगाता हूँ आप देख लो इग्निशन ऑन हो चुका है। यहाँ पर टैकोमीटर मिलता है, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ पर आपको पेट्रोल गेज दिखाई देता है, बीच में MID मिलती है, यहाँ स्पीडोमीटर मिलता है और टॉगल करने के लिए यहीं पर डंडी मिल जाती है। और यही एग्जैक्ट सेटअप आपको जो है ना उस वेरिएंट के अंदर भी मिलेगा। जो भी अलग होगा वो बता दूंगा। स्टीयरिंग वगैरह आप चेक कर लो, इस तरीके से मिल जाती है। इसमें टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक यहाँ मिलता है और हेडलाइट का स्टॉक यहाँ मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिलता है, कोई भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है। नीचे की तरफ आपको 12V का पोर्ट देखने के लिए जरूर मिल जाता है। बाकी स्पेस वगैरह चेक कर लो, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर, बॉटल होल्डर, मतलब यहाँ बॉटल रखने का स्पेस मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के मिलते हैं। यहाँ पर ग्लोब बॉक्स देख लो, ये साइज रहने वाला है, बड़ा कंपार्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पर ये सिल्वर की फिनिशिंग, ये बेज कलर और ऊपर ब्लैक मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर देखें सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है, सादा सिंपल IRVM, ये लाइट LED के साथ में मिलती है और ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर मिल जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहता है। अब एक काम करते हैं, जो इवोल्यूशन वेरिएंट है ना उसमें चलते हैं। उसके ड्राइवर कैबिन में आपको क्या मिलता है वो दिखा देता हूँ एक बार ही। और आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं दोस्तों ओपन और डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। कोई बदलाव नहीं मिलेगा, कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं मिलेगा। जो बदलाव मिलेगा उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, इग्निशन में भी कोई बदलाव नहीं है, आप चेक कर लो। बदलाव है यहाँ पर आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को वायर्ड सपोर्ट करता है। साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल गया था, मैंने आपको दिखाया था। ये बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रंट में, आप चेक कर लो, यहाँ कैमरा ऑन हो चुका है। उसके बाद जैसे ही नीचे की तरफ आ जाता हूँ तो यहाँ पर आपको एक टाइप A पोर्ट मिल जाता है। बाकी नीचे की तरफ आपको सिर्फ 12V का पोर्ट ही मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये वाला स्पेस सेम ऐसा ही मिलेगा। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलेगा। यहाँ पर देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिक्टो सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है, कोई बदलाव नहीं। ऐसे ऊपर की तरफ बात करें तो सेम ही सेटअप है, कोई अंतर नहीं है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों की सेकंड रो चेकआउट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई सेकंड रो में और सबसे पहले बेस वेरिएंट को दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर चेक करें तो सबसे पहले डोर ट्रिम देख लो, इस तरीके के मिलते हैं। सिर्फ पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है, कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पर अंदर की तरफ देखें सेकंड रो में तो स्पेस वगैरह तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बट अगर कंपैरिजन की बात करें तो बी पिलर खाली खाली मिलेगा, इसमें कोई भी AC वेंट वगैरह नहीं मिलेगा। ध्यान रखना दोस्तों, उसमें AC वेंट मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो एक नॉब मिलती है AC के फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। बाकी ऊपर देख लो, यहाँ पर अंदर की तरफ ग्रैब हैंडल वगैरह भी आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेटअप मिलता है। बाकी इसकी थर्ड रो को और चेकआउट करा देता हूँ मैं और एक साथ ही फिर क्लोज कर दूंगा दोनों ही रोज को। बाकी यहाँ पर देखो थर्ड रो में जाने का तरीका क्या है। यहाँ पर जो लीवर मिला हुआ है, इस लीवर को इस तरीके से खींचना है और यहाँ पर ये सीट आपकी यूं करके फोल्ड हो जाएगी। अंदर की तरफ देख लो भाई स्पेस, और यहाँ पर अगर देखें स्पेस तो आपको सेम ही मिलता है। बट एक चीज़ और है, यहाँ बेस वेरिएंट में कैसा भी AC वेंट वगैरह नहीं मिलता है, ना ही कोई ग्रैब हैंडल मिलता है, ना चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ना ही कोई बॉटल होल्डर मिलता है। मतलब कुछ भी नहीं मिलता है, खाली खाली है। और अगर यहाँ पर लेग रूम वगैरह की बात करें तो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। थर्ड रो का लेग रूम बहुत कम मिलेगा, बच्चे वगैरह आसानी से आ जाएंगे, लेकिन बड़े लोग आसानी से डेफिनेटली यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते हैं इवोल्यूशन वेरिएंट के अंदर। ऑथेंटिक हो गया और अब जांचेंगे हम इवोल्यूशन को।
आ जाते हैं यहाँ पर और साइड बाय साइड ऐसे डोर को ओपन कर लेता हूँ। डोर ट्रिम में कोई अंतर नहीं, कोई बदलाव नहीं, बट मैं जैसे ही यहाँ पर आ जाता हूँ तो यहाँ पर चेक करो, बी पिलर के अंदर आपको एसी वेंट्स दिखाई देंगे, ठीक है। और उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको एक नॉब मिलती है, जिससे आपको जो है टेम्परेचर वगैरह या फैन स्पीड को कंट्रोल करना है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो और चार्जिंग पोर्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता है आपको, एग्जैक्ट ऐसे ही मिलता है, बट ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी और सभी सीट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। आप देख सकते हो पीछे तक, ठीक है। अब इसकी थर्ड रो भी चेक करा देता हूँ मैं, वहाँ आपको क्या कुछ मिलेगा। अब देखो यहाँ पर डोर में स्पीकर जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है। थर्ड रो में जाके दिखाता हूँ कहाँ से जाना है। आ जाते हैं यहाँ पर और थर्ड रो में जाने का तरीका भी वही रहने वाला है, बस यहाँ से आपको इस लीवर को उठाना है और ऐसे फोल्ड कर देना है और पीछे की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर स्पेस की बात करूँ तो स्पेस तो भाई उतना ही मिलेगा, बट एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो देखो भाई, यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाएंगे और ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, बाकी और कुछ भी एक्स्ट्रा देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखें ग्रैब हैंडल आपको सभी सीट्स में मैंने दिखाया था मिल ही जाते हैं, थर्ड रो में भी मिलते हैं, एसी वेंट मिल ही गए, न चार्जिंग पोर्ट मिलता है न कोई बॉटल होल्डर मिलता है, आप देख सकते हो। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इन दोनों गाड़ियों का बूट ओपन कर लेते हैं। बूट के नीचे या पीछे की तरफ कैसा प्लेसमेंट मिलता है वो दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर और बूट कर लेते हैं ओपन, उसका भी करता हूँ, इसका भी कर लेता हूँ। और आ जाते हैं हम यहाँ पर, अब चेक करो दोस्तों, यहाँ पर देखें तो एसी वेंट वगैरह मैंने दिखा दिए थे, नहीं मिलते हैं। हाँ, क्या क्या मिलता है पीछे ये देख लो, पंचर रिपेयर किट मिलती है, क्योंकि अब भाई स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर आपको 84 लीटर कैपेसिटी का बूट मिलता है। अगर इन सीट्स को आप चाहो तो फोल्ड भी कर सकते हो, बाकी यहाँ भी कोई अंतर नहीं, सेम ही पंचर रिपेयर किट और सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाता है। सीट्स को फोल्ड करना चाहो तो इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो, यहाँ पर फोल्ड हो जाती है। और हाँ, ये सीट जो है डिटैचेबल है, अगर इन्हें निकाल के रखना चाहो तो निकाल के भी रख सकते हो आप, तो दोनों ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसे भी कर देता हूँ बंद और इसे भी कर देता हूँ बंद, ठीक है। अब देखो, अब एक कंक्लूजन कर लेते हैं आखिर में किसमें क्या कुछ देखने के लिए मिला। आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर और देखो फाइनल में बात करें तो देखो यहाँ पर ये बेस वेरिएंट था, मतलब ऑथेंटिक वेरिएंट था, और यहाँ पर सेकंड बेस वेरिएंट था, मतलब एवोल्यूशन वेरिएंट था। कीमत में बताया 95,000 रुपये का अंतर है, बट अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से और यहाँ पर आते हो तो पहली बात तो 95,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या क्या मिलेगा, म्यूजिक सिस्टम एक्स्ट्रा मिल जाता है, साथ में आपको जो है कैमरा रियर में एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। और बात करें तो भाई एसी वेंट तीनों ही रोज़ के अंदर या तीनों ही सीट्स के अंदर मिल जाते हैं, और ऊपर की तरफ जो ग्रैब हैंडल्स हैं ना वो देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब ये 4 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी एक्स्ट्रा। और यहाँ पर एसी वेंट जो है सबसे बड़ी चीज़ है भाई। देखो किसी भी 7 सीटर कार में अगर थर्ड रो तक एसी वेंट ना हो तो डेफिनेटली थर्ड रो में बैठना मुश्किल हो जाता है। तो भाई अगर ड्राइवर की थर्ड रो में बैठना है तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई थर्ड रो तक जो एसी वेंट वाला वेरिएंट हो ना, आप उसी को चूज़ करना। बाकी और कोई अंतर नहीं है इन दोनों गाड़ियों में। यहाँ से यहाँ जाने के लिए 95,000 दे देना, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, लेकिन फीचर आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, सहूलियतें ज़्यादा मिल जाएंगी। यहाँ पर इन दोनों गाड़ियों पे वारंटी की बात करें, सेमी वारंटी मिलती है 3 साल 1 लाख किलोमीटर। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरे हिसाब से मैंने हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और डिटेल में कंप्लीट किया, हर चीज़ को दिखाया, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचा है, ऑलमोस्ट सारी वीडियो कंप्लीट भी कर दी और आपको अंतर भी बता दिए। कुछ भी पूछना हो इन दोनों गाड़ियों के बारे में डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इन दोनों गाड़ियों में से किसी का भी आपको ऑन रोड प्राइस जानना है तो अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।